फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर RPSC लाइब्रेरी की तैयारी करेंगे। और RPSC में लाइब्रेरी में जो कैनन यानी कि कैनन ऑफ क्लासिफिकेशन है वो आपको मैंने पढ़ा दिया, तो ये टॉपिक आपका कम्प्लीटली कल हो चुका है। ठीक है, अब आते हैं अपने टॉपिक पर यानी कि लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, यानी कि लाइब्रेरी कैटलॉग कोड के बारे में पढ़ेंगे। और इसमें क्या पढ़ना है, मैं CC, CCC और आपका AACR2 यानी AACR2 आपको पता ही है। और AACR2 की सबसे पहले मैं AACR2 के कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ। AACR2 के आपको जब पढ़ना है तो AACR2 में आपको 3 चीज़ याद रखनी है। AACR2 में सबसे पहले बात आती है, पहला आता है AACR यानी कि पहला। ठीक है, ये खाली आपको इस तरह लिखा मिलेगा। फिर आता है AACR2, ठीक है। फिर आता है AACR2R यानी कि AACR2 यानी AACR पहला, AACR2 फिर सेकेंड एडिशन, फिर AACR2 का रिवाइज एडिशन। ये आपको कहीं ना कहीं चीज़ें आपको पता होना चाहिए, नहीं तो आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले बात आती है यानी कि AACR2 आया कब। AACR2 के ऊपर क्वेश्चन आता है, तो AACR2 आपको मैं बताया था। AACR2 आया था आपका 1978 में, यानी कि कब आया था, 1978 में। अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछने लगे तो आप बता सकते हो कि AACR2 आया कब है। तो AACR2 आपको पता है, AACR2 आपका आया था 1978 में। चलिए आगे चलते हैं, फिर आते हैं AACR2 के जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में समझेंगे। पहला कब आया था, पहला आपको पहला भी लिखवाया था 1967। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अमेरिकन यानी कि एंग्लो अमेरिकन कैटलॉग रूल्स, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसकी फुल फॉर्म आपके कई बार पूछी गई है, जो आपके जो DSSS और जो KVS के पेपर है उसमें बच्चे इसी तरह की, और राजस्थान के पेपर में तो कई बार ये फुल फॉर्म आई है। फुल फॉर्म में बच्चों ने गलत किया है, यानी कि अमेरिकन जो कोड कर दिया, यानी कि फुल फॉर्म क्या है, एंग्लो कैटलॉगिंग रूल्स। ठीक है, ये फुल फॉर्म है। और 3 आपको मैंने बता दिए, यानी कि पहला क्या है, AACR2, ये इस तरह भी मिल सकता है या फिर आपको रोमन में मिल सकता है। वैसे आएगा इस तरह AACR2 यानी 2 ये वाला 2, AACR2R ये लिखा मिलेगा, यानी कि 3 टर्म ये हैं। ठीक है, अब चलते हैं अपना मेन टॉपिक पे, यानी कि अपना क्या है, CC और आपका यानी कि CC और AACR2 आपको मैं बता देता हूँ। AACR2 सबसे पहली बात आती है फुल फॉर्म, आपको मैंने फुल फॉर्म बता दिया भाई। इसकी क्या है, CCC की फुल फॉर्म क्या है, क्लासिफाइड कैटलॉगिंग कोड। ये किसने बनाया था, रंगनाथन जी ने, यानी कि SR रंगनाथन जी ने। ठीक है, ये आपका क्या है, यानी कि ये बनाया था मैचलेगोरेमन एंड पीटर W वेनक्लर। ठीक है, यानी कि आया कब, ये आया था 1934, ये आया था आपका 1978। ठीक है, फिर आता है यानी कि जो इसके फंक्शन है, यानी कि एक तरह से जो CCC है वो किसके उस पर चल रहा है, वो आपके लंदन स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इंग्लैंड के उस पर चल रहा है। क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं जब रंगनाथन जी ने उस चीज़ को लेके चले, तो रंगनाथन जी किस पे कहाँ गए थे, आपको पता है रंगनाथन जी क्या थे, मैथ के प्रोफेसर थे। और वो कहीं ना कहीं आपके लिए और हम सब के लिए, यानी कि लाइब्रेरी को इंडिया में जिंदा करने के लिए एक तरह से भेजे गए थे। और लाइब्रेरी के यानी कि इंडियन लाइब्रेरी साइंस के पितामह जो कहे जाते हैं, आज वो इसी बदौलत कहे जाते हैं, क्योंकि उनकी बदौलत ही हम क्या पढ़ रहे हैं, लाइब्रेरी साइंस पढ़ रहे हैं। ठीक है, फिर आता है यानी कि इसका फर्स्ट एडिशन क्या है, फर्स्ट एडिशन आपको पता है 34 में आया था। सेकेंड एडिशन यानी कि इसका फर्स्ट एडिशन 34 में, फिर आता 45 में, यानी कि ये आपको एडिशन पूछे जाए तो 45 में। थर्ड ये नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं, इसका
फर्स्ट एडिशन आपका यानी कि फर्स्ट ईडी आपका आया था 34 में। सेकंड एडिशन आपका यानी कि सेकंड ईडी आपका कब आया था? सेकंड ईडी आया था 45 में। फिर आपका आ जाता है जिसमें आपका क्या आया था? रिलेशनशिप बिटवीन द क्लासिफिकेशन एंड यानी क्लासिफिकेशन कैटलॉग डेवलपमेंट, चेन के बारे में, चेन प्रोसेस यानी कि चेन प्रोसेस सब्जेक्ट कैटलॉगिंग और इंडेक्सिंग के बारे में सेकंड लॉ यानी कि सेकंड एडिशन में आ गया था। फिर आ जाता थर्ड एडिशन। थर्ड एडिशन में क्या है? 51 में आया था। फिर आ जाता है फोर्थ एडिशन। फोर्थ एडिशन आपका कब आया था? फोर्थ एडिशन पब्लिश हुआ था, फिर आया था यानी कि इतने में। और फिफ्थ एडिशन क्या हुआ था? 64 में, यानी कि फिफ्थ आपका 64 में हुआ था। यानी कि इसमें फोर्थ एडिशन में क्या आया था? फोर्थ एडिशन में आपके हेडिंग एंड कैनन ऑफ यानी कैनन ऑफ क्लासिफिकेशन आया था, जो आपको मैंने पढ़ाया था। यानी कि जब आप कैनन ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे, कैनन ऑफ क्लासिफिकेशन में सेकंड रूल सेकंड लॉ ऑफ क्लासिफिकेशन था, सॉरी सेकंड कैनन ऑफ क्लासिफिकेशन था। सेकंड कैनन ऑफ क्लासिफिकेशन में जब हम हेडिंग ऑफ कैनन ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे, उसमें आपको बताया था। फिर आता है यानी कि फिफ्थ, जब आपको बताया था फिफ्थ में क्या आया था? फिफ्थ में आया था एडिशनल रूल एंड डिक्शनरी कैटलॉग ऑफ क्लासिफिकेशन। फिर आते हैं, अब आते हैं सीसी यानी कि AACR2। AACR2 में यानी कि चीज़ें चल रही है रिवाइज्ड में, यानी कि जब इसका AACR2 यानी कि AACR2 का पढ़ रहे हैं हम 1978 में। अब 1978 में अब रिवाइज आया था, रिवाइज हो गया इसका, यानी कि इसकी जो चीज़ें हो गई एडवांस हो गई, तो इसका हो गया, ये बन गया रिवाइज हो गया, यानी कि 88 के और 88 के आसपास ही रिवाइज हो, और रिवाइज होते 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 अब चल रहा है रिवाइज पर। फिर आता है यानी कि सीसी क्या चलता है? सीसी आपको पता ही है, सीसी किस पे चलता है? सीसी आपके मेन मॉडल पे चलता है, यानी कि ये आपको मैं अलग अलग समझाऊंगा। सीसी क्या है? यानी कि ये आपका मेन मॉडल है, ठीक है। मेन एंट्री जिसे कहते हैं मेन एंट्री। मेन एंट्री ये क्या है? आपकी एडिड एंट्री, एडिड एंट्री। अब एडिड एंट्री के अंदर क्या है? आपकी सबसे पहले आ जाएगी क्रॉस, यानी कि CROSS क्रॉस रेफरेंस, रेफरेंस एंट्री। फिर क्या आ जाती है आपकी? क्लास इंडेक्स एंट्री। फिर आ जाती है इसके बाद बुक इंडेक्स एंट्री, और उसके बाद लास्ट आ जाती है क्रॉस CROSS क्रॉस रेफरेंस इंडेक्सिंग एंट्री, ठीक है। ये किसकी है? सीसी की। अब AACR2 की समझिए, AACR की एंट्रिंग जो है वो समझिए, सॉरी एक ज़्यादा ए लिख दिया मैंने, चलिए AACR2। AACR2 में क्या है? सबसे पहले आ जाती है मेन एंट्री, यानी कि मेन ENTR एंट्री। फिर आपकी आ जाती है एडिड एंट्री, एडिड एंट्री। फिर आ जाती है आपके रेफरेंस एंट्री। तो इसमें क्या है? इसमें आ जाएगा, सबसे पहला आ जाएगा सब्जेक्ट एंट्री। दूसरी क्या आ जाएगी? जॉइन ऑथर्स एंट्री। फिर आपके आ जाएगा कोलिब्रेटर एंट्री। इसके बाद आ जाएगा टाइटल, टाइटल, और इसके बाद आ जाएगा सीरीज। तो ये कहीं ना कहीं ये आपको देखो, लाइब्रेरी, मैं ये नहीं कहता कि मैंने ही पढ़ाया या फिर कि सब ने पढ़ाया होगा, सब ने कहीं ना कहीं आपको अलग अलग तरीके से इन सब चीज़ों को समझाया होगा। पर ये जो चीज़ें हैं ये मैं इसलिए तो समझा रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन जब पूछा जाता है बस इसी से पूछा जाता है कि AACR2 में एडिड एंट्री में निम्न में से कौन सा नहीं है या फिर कौन सा है, तो ये सब पूछा जाता है। फिर रेफरेंस में पूछा जाएगा, रेफरेंस में आपका C रेफरेंस एंट्री। फिर आपका आ जाएगा C ऑल्सो, यानी कि ये आपको लिख देता है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, सेकंड नंबर पे आ जाएगा C ऑल्सो रेफरेंस एंट्री। इसके बाद क्या है? नेम टाइटल रेफरेंस एंट्री। और इसके बाद क्या बचती है आपकी? एक्सप्लेनेटरी रेफरेंस एंट्री, ठीक है।
तो ये थी आपकी कहीं ना कहीं जो इसके बाद, यानी कि इसके बाद सेक्शन एंट्री और सेक्शन और स्ट्रक्चर एंट्री कहीं ना कहीं पूछी नहीं जाती, जो आपको पता होनी चाहिए। यानी क्लासिफिकेशन और इसमें आपको देखो, क्लासिफिकेशन में आपको यानी कि दो चीज़ें मिल जाएंगी, एक नंबर एंट्री और एक वर्डिंग एंट्री। पर इसमें जो ASCE में यानी 3 लेवल हो जाते हैं। सबसे पहले आ जाता है यानी आएगा आइडेंटिफिकेशन, फिर आपको हो जाएगा उसके बाद उसके पार्ट यानी कि डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेट के बारे में आ जाएगा, और तीसरा आ जाएगा आपके जो एलिमेंट डिजर्व करते हैं, ये सब चीज़ें आपके आ जाती है। ठीक है, ये आपका जो आज का टॉपिक था, ये इसमें ये चीज़ें आपको देखनी थी, और यही चीज़ें आपके कहीं ना कहीं पेपर में मिलेंगी, चाहे आप पेपर को मैच करके देख लीजिए। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद है। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो ज़्यादा से शेयर करें। और जो कल की वीडियो थी, कल की वीडियो आपको एक तरह से ये मान के चलिए, कल की जो वीडियो थी वो सर्वर की वजह से यानी नेट की वजह से आपको नहीं मिल पाई थी, और कल का जो टॉपिक था वो कहीं ना कहीं हमने परसों पढ़ लिया था। ठीक है बच्चों, चलिए, थैंक यू।